आम आदमी पार्टी और भाजपा में लगातार घमासान देखने को मिल रहा है। जब से संजय सिंह गिरफ्तार हुए हैं तब से बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार पर घेरती नजर आ रही है। अब तक दिल्ली भाजपा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन और बयानबाजी कर रही थी, लेकिन अब केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शनी कर रही है। बजाते प्रदर्शनी का उद्घाटन करके सीएम आवास की तस्वीरें, वीडियो के माध्यम से केजरीवाल के घोटाले को उजागर कर एक मुहिम चलाने का काम दिल्ली भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। आप जानते हैं कि दिल्ली में भाजपा की क्या हालत हो गई है। केंद्र भी दिल्ली भाजपा से खुश नहीं है। चाहे दिल्ली विधानसभा की बात हो, एमसीडी की बात हो, लगातार भाजपा दिल्ली में हार रही है। ऐसे में लगातार केंद्र सरकार दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बदलती रहती है। ऐसे में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक प्रदर्शनी करके दिल्ली में सत्ता हासिल करना चाहते हैं ताकि वीरेंद्र सचदेवा की भी कुर्सी बची रहे। वहीं केजरीवाल हैं कि सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला करते हैं। इस मुद्दे पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। दिल्ली भाजपा ने कनॉट पैलेस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के राजमहल की सचित्र व सजीव 2 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में केजरीवाल के राजमहल के अंदर की तस्वीरें, वीडियो और अन्य दस्तावेज प्रदर्शनी किए गए हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं ये सभी प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये राजमहल अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का सबूत है, जिन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसों से बनवाया है। वे आगे कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के बजाय अपनी सुख सुविधाओं पर पैसे खर्च किए। इस प्रदर्शनी से दिल्ली की जनता पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये तय है कि इस प्रदर्शनी से केजरीवाल को भ्रष्ट सरकार का मुद्दा लगातार भाजपा बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं केजरीवाल हैं कि उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को सीधे सीधे केंद्र सरकार के साजिश का आरोप लगा देते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि सारे आरोप गलत है। मोदी सरकार सारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को बदनाम करती है। यानी केजरीवाल अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मोदी की साजिश बताते हैं। एक बात जरूर है कि केजरीवाल ने हमेशा से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया है। चाहे जांच एजेंसी की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या बेरोजगारी महंगाई की बात हो, इन सारे मुद्दे को लेकर केजरीवाल सीधे सीधे मोदी पर आरोप लगाते हैं। भाजपा कहती है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन यह भी सच है कि ये जांच एजेंसियां लगभग 95% विपक्षी पार्टियों पर ही रेड मारती है। विपक्ष का मोदी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि जब वही पार्टी भाजपा के साथ चली जाती है तब उनकी जांच बंद कर दी जाती है और क्लीन चिट दे दिया जाता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में अजित पवार पर आरोप खुद भाजपा लगाई थी, आज वे भाजपा के साथ हैं, अब कोई जांच नहीं हो रही है। ऐसे में भाजपा भी खुद घिरती नजर आती है। भाजपा की जो नीति है उसके खिलाफ विपक्षी दल भी लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहती है। देश में महंगाई, बेरोजगारी और असमानता को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार की आलोचना करती रहती है। खास तौर से अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी लगातार इन मुद्दे को उठाते रहते हैं। यही वजह है कि भाजपा केजरीवाल और राहुल गांधी को अपना टारगेट पर लेती है। फिलहाल भाजपा को दिल्ली में मौका मिल गया है। सीएम केजरीवाल के नेता लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं, लेकिन इन सब से जनता के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा का दाव है। हालांकि खबरें यह भी आ रही है कि पिछली बार भाजपा जिस तरीके से दिल्ली के 7 लोकसभा सीटें जीती थी, इस बार मुश्किल है, क्योंकि 10 सालों में भाजपा सरकार की नीति से जनता में आक्रोश है।
बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार आई थी, जिस भाजपा अब भूल गई है, इसकी चर्चा भी नहीं करती है। लगातार बेरोजगारी महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में भाजपा के खिलाफ सभी जगह दिल्ली में भी एंटी टेंडेंसी बढ़ी है। ऐसे में दिल्ली भाजपा केजरीवाल के खिलाफ मुहिम बनाकर एंटी टेंडेंसी को दूर करना चाहती है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इस प्रदर्शनी से केजरीवाल के भ्रष्टाचार के बारे में दिल्ली भाजपा जरूर एक मुद्दा बनाई हुई है, लेकिन भाजपा की अपनी क्रियाकलाप कहीं भारी न पड़ जाए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।